हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी साहित्य के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्तिकाल के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। इससे पहले हमने आदिकाल के प्रश्नों का भी रिवीजन किया था। वो सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं और अपना आदिकाल का रिवीजन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हिंदी गद्य विधाओं या काव्य शास्त्र से संबंधित वीडियोस भी चैनल पर उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। इस क्लास पे हम फटाफट 30 क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, वो भी कम समय में। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? ए ज्ञान, बी प्रेम, सी फना, डी रूह। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व प्रेम है, इसीलिए इसे प्रेमाख्यानक काव्य भी कहा गया है। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? ए पति रूप में, बी पत्नी रूप में, सी मित्र रूप में, डी कोई नहीं। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना बी पत्नी रूप में की गई है। इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? ए शरीयत, बी नासूत, सी तरीकत, डी हकीकत। इनमें से हाल की दशा में कौन सी दशा गिनी जाती है? बी नासूत को हाल की दशा में गिना जाता है। हाल की 4 दशाएं होती हैं: नासूत, मलकत, जबरूत और लाहूत। सूफी साधना के अंतर्गत हाल की ये 4 दशाएं होती हैं। इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? ए मलकत, बी शरीयत, सी मारिफत, डी हकीकत। सूफी साधना के जो 4 मुकाम हैं उनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? ए मलकत। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत सूफी साधना के ये 4 मुकाम माने गए हैं, जबकि मलकत को हाल की दशा में रखा जाता है, ना कि सूफी साधना के मुकाम में। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? ए चंदायन, बी हंसावली, सी मृगावती, डी पद्मावत। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? बी हंसावली। डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को इस परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को पहला ग्रंथ माना है? ए चंदायन, बी मृगावती, सी सत्यवती कथा, डी मधुमालती। बी मृगावती। आचार्य शुक्ल ने मृगावती को सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना है और इसका रचना काल है 1503 ईस्वी। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ईश्वरदास की जो सत्यवती कथा है, इसको पहला ग्रंथ किसने माना है? सूफी काव्यधारा का। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मिश्रबंधु, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपने देखा, जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को माना है, आचार्य शुक्ल ने मृगावती को माना है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे कट हो गए। अब बचा मिश्रबंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना है। चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? ए कासिम शाह, बी मुल्ला दाऊद, सी शेख नबी, डी कुतुबन। ए मुल्ला दाऊद। चंदायन मुल्ला दाऊद की कृति है, जिसका रचनाकाल 1379 ईस्वी है। ये रचनाकाल के अनुसार दूसरे स्थान पर आती है। पहले स्थान पर अगर देखें तो हंसावली आती है, जिसका रचनाकाल है 1370 ईस्वी। मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। मधुमालती के रचनाकार कौन हैं? ए कुतुबन, बी मंझन, सी जायसी, डी उस्मान। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन और मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी में हुई थी।
शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? ए ज्ञानदीप, बी हंस जवाहिर, सी ढोला मारूरा दूहा, डी इंद्रावती। शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? ये है ज्ञानदीप, जिसका रचनाकाल 1619 ईस्वी है। शेख नबी की कृति है ज्ञानदीप। और फ्रेंड्स, इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इस रचना का नाम नायक के नाम पर रखा गया है। ज्ञानदीप इसका नायक है और देवयानी इसकी नायिका है। सभी प्रेमाख्यानक काव्यों के जो शीर्षक हैं वो अधिकतर नायिकाओं के नाम पर हैं और कुछ नायक और नायिका दोनों के नाम पर, परंतु केवल नायक के नाम पर एक ही कथा मिलती है जो है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप इस कथा का नायक है। तो सभी शीर्षक जो है नायिका प्रधान है। केवल यही एक सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है जिसका शीर्षक नायक प्रधान है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? ए जायसी, बी गणपति, सी उस्मान, डी दामोदर कवि। माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? बी गणपति। माधवानल कामकंदला नाम के 3 ग्रंथ लिखे गए हैं। एक गणपति का है, एक आलम का है और एक रचना जो है वो कुशल लाभ की है। आलम द्वारा लिखित माधवानल कामकंदला अवधी भाषा में है, गणपति द्वारा लिखित राजस्थानी में है और कुशल लाभ द्वारा लिखित राजस्थानी में है, परंतु चौपाई में है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जान कवि के लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है? ए 78, बी 29, सी 50, डी 40। जान कवि के द्वारा लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथ कितने हैं? बी 29। इन्होंने 29 प्रेमाख्यानक काव्य लिखे हैं। रूपमंजरी के रचयिता कौन है? ए सूरदास, बी नंददास, सी कृष्णदास, डी नारायणदास। तो रूपमंजरी के रचयिता हैं नंददास। इनकी इस रचना को भी यहाँ पर प्रेमाख्यानक में सम्मिलित किया गया है। चिताई वार्ता किस कवि की रचना है? ए गणपति, बी उस्मान, सी नारायणदास, डी नूर मोहम्मद। चिताई वार्ता नारायणदास की रचना है। इसका रचनाकाल 1590 ईस्वी है। चिताई इसकी नायिका है जबकि इसका नायक है ढोल। गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित है? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी राजस्थानी, डी हिंदी खड़ी बोली। जैसा कि अभी आपको बताया, गणपति द्वारा रचित माधवानल कामकंदला राजस्थानी भाषा में है। ढोला मारूरा दूहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? ए अवधी, बी हिंदी खड़ी बोली, सी राजस्थानी, डी ब्रजभाषा। ढोला मारूरा दूहा किस भाषा में है? ये भी राजस्थानी में है और इसका रचनाकाल 1473 ईस्वी है। मधुमालती का नायक कौन है? ए रत्नसेन, बी मनोहर, सी माधव, डी ऋतुपर्ण। मधुमालती का नायक कौन है? बी मनोहर। मनोहर मधुमालती का नायक है। ऋतुपर्ण सत्यवती कथा का नायक है। रत्नसेन आप जानते हैं पद्मावती का नायक है, जबकि माधव माधवानल कामकंदला का नायक है। किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? ए सत्यवती कथा, बी मधुमालती, सी मृगावती, डी चित्रावली। तो ये है सत्यवती कथा का। उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? ए माधव, बी कृष्ण, सी सुजान, डी लक्ष्मण सेन। उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? बी सुजान। सुजान चित्रावली का नायक है। चित्रावली का रचनाकाल है 1613 ईस्वी। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? ए पद्मावती, बी देवयानी, सी सत्यवती, डी इंद्रावती। ज्ञानदीप की नायिका देवयानी है। लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? ए ईश्वरदास, बी जान कवि, सी उस्मान, डी आलम। बी जान कवि। जान कवि ने फारसी भाषा के लैला मजनू को हिंदी में लैले मजनू नाम से प्रस्तुत किया। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली हिंदी, डी राजस्थानी।
पद्मावत की भाषा अवधी है। जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह, डी जहांगीर। पद्मावत की रचना के समय दिल्ली पर शेरशाह का अधिकार था। तन चितौर मन राजा कीना पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ए मृगावती, बी पद्मावत, सी मधुमालती, डी चित्रावली। तन चितौर, तन चित्तौड़ और मन राजा, राजा मन का प्रतीक है, तो ये पद्मावत की पंक्तियां हैं, क्योंकि पद्मावत ही एक रूपक काव्य या एक प्रतीक काव्य है, उसी की ये पंक्तियां हैं। माधवानल कामकंदला पर प्रेमाख्यानक किस कवि ने लिखा है? ए गणपति, बी आलम, सी कुशललाभ, डी उपर्युक्त सभी ने। माधवानल कामकंदला पर इन तीनों कवियों ने प्रेमाख्यानक लिखा है। रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ए मृगावती, बी पद्मावत, सी मधुमालती, डी रूपमंजरी। रत्नशेखर कथा के आधार पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? बी पद्मावती। पद्मावती रत्नशेखर कथा के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है। और ऐसा किसने माना है? ऐसा माना है डॉक्टर हरदेव बाहरी ने। उनका कहना है कि प्राकृत में रचित रत्नशेखर कथा की जो कथा है वो पद्मावत से मिलती है। हो सकता है कि जायसी ने वहीं से कथा का आधार लिया हो। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला था? ए ईश्वरदास, बी शेख नबी, सी कुतुबन, डी जायसी। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला था? तो ये थे जायसी। औ मैं जान कवित असकीना, मकुएह रहे जगत में चीना। ये पंक्ति किस कवि की है? ए तुलसी, बी जायसी, सी कुतुबन, डी मंझन। ये पंक्ति है जायसी की। इस पंक्ति से ये जान पड़ता है कि जायसी ने जगत में इनका यश फैले इसलिए पद्मावत की रचना की। वही यहाँ पर इन्होंने लिखा है, औ मैं जान कवित अस्कीना, कि मैंने ये समझकर कवित किया, मकु यह रहे जगत मह चीना, कि जगत में इसकी पहचान बनी रहे और उनका यश फैले। किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है? ए पद्मावत, बी मृगावती, सी हंसावली, डी मधुमालती। पद्मावत में रूपकत्व का निर्वाह किया गया है। इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? ए रहस्यवादी भावना, बी हिंदू संस्कृति का चित्रण, सी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति, डी ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा का प्रयोग सूफी काव्य की विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों विशेषताएं सूफी काव्य की रही हैं। किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? ए स्वयंभू, बी बनारसीदास, सी जोयिंदु, डी मुनिशालिभद्र। बनारसीदास जैन ने अपने आत्मचरित में मधुमालती और मृगावती का उल्लेख किया है। जायसी के गुरु का नाम क्या था? ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी नूर मोहम्मद, सी शेख मोहिदी, डी कोई नहीं। जायसी के गुरु का क्या नाम था? सी शेख मोहिदी जायसी के गुरु का नाम था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह सूरी, डी अकबर। ए बाबर, ये इन्होंने बाबर के शासनकाल में लिखी थी। पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? ए देवनागरी लिपि, बी फारसी लिपि, सी गुरुमुखी लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। पद्मावत की अधिकतर जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वो फारसी लिपि में मिली हैं। मोहिका हंसिस की कोहरही पंक्ति किस कवि की है? ए कबीर, बी जायसी, सी सूरदास, डी तुलसीदास। ये पंक्ति जायसी की है जिन्होंने शेरशाह के सामने कही थी। एक बार इनको शेरशाह ने दरबार में बुलाया और जब ये दरबार में गए तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी एक ही आंख थी, को एक आंख का देखकर शेरशाह हंसने लगा। उसी पर
जायसी ने कहा था, मोहिका हंसी की कोहरई, कि मुझ पर हंस रहे हो कि कुम्हार पर। यहाँ पर कुम्हार से अर्थ है ईश्वर पर, जिसने मुझे बनाया है। तो किस पर हंस रहे हो, मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर हंस रहे हो जिसने मुझे काना बनाया है। ये सुनकर कहते हैं कि शेरशाह बहुत शर्मिंदा हो गया था। तो फ्रेंड्स, आज 30 क्वेश्चन, 30 क्या, आज 35 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इससे आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, लगे कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। और आपको रिवीजन में हेल्प हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपका कोई वीडियो छूट ना सके। धन्यवाद।